नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। और आज यहां पे हम लोग अभी स्वास्थ्य भवन से लाइव हैं। सबसे पहले तो हम शुभकामना देना चाहेंगे उन हमारे असिस्टेंट रेडियोग्राफर साथियों को जिनका आज चयन हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जो इस पूरी भर्ती के अंदर हम लोगों का जो संघर्ष रहा उसमें छोटे मोटे कुछ लोगों के मनमुटाव भी हुए होंगे, कुछ और भी चीज़ें होंगी, लेकिन अंत में जब बैकलॉग से शुरू हुआ सारा मामला तो उससे लेके और सारा आज मैं अंत तक आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। और हम उस संघर्ष में जो ये साथी लोग हैं, जैसे जतन भाई है, भवानी कुमावत भाई है, दिनेश चौधरी भाई है, निर्मल भाई है, ब्रिजमोहन भाई है जो इसी चीज़ के लिए रात दिन लड़ रहे हैं, जयदेव भाई हैं और हर्ष भाई और ये भी साथी लोग आश्रम भाई भी लगातार जो मेडिकल के लिए संघर्ष करते रहते हैं, वो सारे हमारे साथ मौजूद हैं। साथियों, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कई बार छोटी मोटी बात पे कई लोग, हो सकता है मेरे लिए भी कोई भी साथी लोग यहाँ मौजूद है, इनमें से भी कोई बोल देते होंगे छोटी मोटी चीज़, एक दूसरे के लिए कोई बात हो जाती होगी, लेकिन शायद सच्चाई क्या है वो आप लोगों को भी पता है, सारी बातों का आप लोगों को पता है। साथियों, सबसे पहले तो असिस्टेंट रेडियोग्राफर की जो ये भर्ती है, इसमें जो 507 की संख्या में जिन लोगों का चयन हुआ है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने एक संख्या बताई थी, एग्जैक्ट 507 लोगों का की लिस्ट आएगी, जिसमें कुछ लोगों ने कहा 492, मैंने कहा सब मिला के 15 लोगों की, और वो मिला के 507 की आएगी। एग्जैक्ट 507 मैंने बताया था, ट्वीट किया था, वो लिस्ट आई। साथियों, हम लोगों ने जो बताया, हमने कहा कि संभागीय और जोन के हिसाब से जो है लिस्ट आएगी, वो साथियों आप लोगों ने देख लिया होगा। वैसे की वैसे लिस्ट आई, आप सभी को ये भी पता चल गया होगा। बैकलॉग से लेके जो शुरुआत में पिछली 2018 की जो भर्ती थी, उस भर्ती का जो बैकलॉग खाली रह गया था, उस वक्त भी हमने फर्जियों को बाहर किया, और उसके बाद जो बैकलॉग आप लोगों के लिए खाली रह गया था साथियों, शायद ये पिछली बार ही भर जाता काफी हद तक। तो अगर हम लोग उस वक्त लड़ाई नहीं लड़ते तो उसके बाद भी आपके इन्हीं साथियों ने जो संघर्ष किया और सभी लोगों ने अपन ने संघर्ष किया, उसके बाद आज जो पूरा समझौता हुआ पिछले शुक्रवार को हमारा कि भाई किस तरह से नियुक्ति आदेश हम लोग जारी कर सकते हैं, क्या करवा सकते हैं। सभी साथियों ने मुझे फोन किया नियुक्ति के लिए कि भाई साहब हमें ज्वाइनिंग दिला दो, ज्वाइनिंग दिला दो, ज्वाइनिंग दिला दो। मैंने कहा था साथियों, जिस दिन हम चाहेंगे उसी दिन से हमारी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। आप लोगों ने देख लिया होगा, कई लोग बहुत विचलित करने आए बीच में, कई लोगों ने पड़ाव डाले, 3 बार प्रदर्शन हुए, एक भी दिन शायद उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। और जिस दिन से हम लोगों ने ज्वाइनिंग का बीड़ा उठाया, सभी साथियों ने सोच लिया था कि चलो ज्वाइनिंग का हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग में कुछ शर्तें हमने रखी, पूरे तरीके से सारे काम हुए साथियों। अब मैं आपको पूरी चीज़ आपको लाइन वाइज बता देता हूँ। देखिए, जून में 2020 में ये भर्ती आई, उससे पहले ये भर्ती संविदा पे आनी थी, और संविदा पे आनी थी, फिर हमने स्थायी भर्ती के रूप में इसको करवाने का पूरा प्रयास किया कि बैकलॉग, इन्होंने कहा कि स्थायी भर्ती के लिए कैसे होगा, इसके लिए पद सृजित करने पड़ेंगे। तो हमने पूरा सिस्टम से इनको बताया कि बैकलॉग जो है पहली भर्ती का, पिछली भर्ती का, वो तैयार पड़ा है, तो हमें वित्त में भी जोर नहीं आएगा, रूल्स में और इनमें जरूर थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावनाएं थी, लेकिन रूल्स थे, रूल्स के हिसाब से आपको पता है कि इसमें लिखित परीक्षा से ये भर्ती होनी थी पहले, लेकिन इमरजेंसी के हिसाब से कोविड में बहुत बड़ी समस्याएं थी, लिखित परीक्षा से भर्ती कराना संभव नहीं था। तो साथियों, सीधा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के और जल्द से जल्द आप लोगों को ज्वाइनिंग करने का पूरा प्लान था सरकार का, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व आए बीच में, जिनमें कोई छोटी मोटी नेतागिरी, फर्जी नेतागिरी करने वाले लोग आए, जिसकी वजह से भर्ती और लंबी खिंची, क्योंकि उन्होंने ही वकीलों से फर्जी लोगों के द्वारा इसमें स्टे करवाते गए, कभी कोर्ट में दिक्कतें आती गई, उन्होंने केस लगवा दिए। और जो एक फिक्स वकील है साथियों, जिस फिक्स वकील की वजह से ये पूरी भर्ती अटकी रही, और एक फर्जी बेरोजगार नेता है, उसका लिंक आप लोग चेक कर लेना, आप लोगों को सब पता चल जाएगा कि ये भर्ती इतने दिन तक क्यों अटकी रही। और जिस दिन हमने चाहा उसी दिन, जैसे मैंने बोला, मैंने पिछले शुक्रवार को आपको वीडियो डाला, उसके बाद अभी वापस आए थे सारे एक ट्वीट लाइन वाइज, सोमवार को भी बात बताई, वो वैसी की वैसी सारी चीजें हुई। साथियों, लोगों को पता था कि असिस्टेंट रेडियोग्राफर की अब ज्वाइनिंग होएगी पक्की, क्योंकि भरत बेनीवाल अब मुद्दा उठा रहा है और ये साथी लोग मुद्दा उठा रहे हैं, ये भाई लोग संघर्ष कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो साथियों, सभी को पता चल चुका था कि अब आ सकती है, तो पड़ाव डाला गया, सारे बेवकूफ़ बनाया गया। पड़ाव इसको नहीं कहते हैं, पड़ाव किसको कहते हैं हम बताएंगे। जिस दिन हम बैठेंगे पड़ाव पे, हम लेके ही उठेंगे साथियों, ये हमारा वादा है और हमेशा लेके भी उठे हैं। ये तो छोटी मोटी चीज़ें थी, ये हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। ज्वाइनिंग करवाना, अंतिम चयन सूची करवाना, अंतिम चयन सूची के दिन भी हम यहाँ से लाइव आए थे, सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको जो क्रमवार बताई थी साथियों। असिस्टेंट रेडियोग्राफर की अब मैं आपको सारी चीज़ लाइन वाइज बता दूं, जो चीज़ें हमने बोली पिछले शुक्रवार को हमने बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे सारी प्रोसेस हो गई है। फाइल हमने यहाँ से मीटिंग हुई हमारी आला अधिकारियों से, और
जो अरोड़ा जी से उससे पहले वाले दिन बृहस्पतिवार को उसमें मीटिंग हुई, मंत्री जी से मैं मिला ही था, आपको ध्यान है, उससे 2 दिन पहले। और साथियों कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि अभी 2 दिन पहले मंत्री जी से नहीं मिले या और कुछ नहीं मिले, तो उसका भी मैं आपको बता दूं। उसके अंदर हम लोग सुबह 8:30 बजे मेरी गोविंद सिंह डोटासरा जी से बात हुई, मैं वहाँ उनसे मिला, उन्होंने फ़ोन किया मंत्री जी को। मंत्री जी सेंट्रल पार्क से आए थे और उन्होंने घर के कपड़े पहन रखे थे, इसलिए हमने फोटो डालना उचित नहीं समझा। लेकिन डोटासरा जी ने भी लोअर टी शर्ट ही पहन रखी थी उस दिन, जो मेरी फोटो आपने देख ली होगी साथियों, इसलिए हमने फोटो नहीं डाली। बाकी हमने अखिल अरोड़ा जी के साथ भी फोटो डाली और सारी निरंजन आर्य जी के साथ भी फोटो डाली। कुछ लोग ऑडियो डालकर, जो ओछी हरकतें होती है, ओछी हरकतें करने के अलावा कोई काम नहीं है उन लोगों को, ऑडियो डाल के, और उन लोगों ने आप लोगों को खूब भ्रमित करने की कोशिश की। लेकिन हमने जो बोला, जैसे जैसे बोला वैसे का वैसे हुआ कि नहीं हुआ, आप लोगों को दिल पे हाथ रख के बोलना साथियों। इंसानियत अगर थोड़ी सी बची है तो ऐसे व्यक्ति का विरोध करना सीख लो। वो जो आप लोगों की सूची थी, जो अभी नियुक्ति सूची जारी हुई है, एक तरीके से नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं, तो ये रुके किस वजह से आपको मैं बता दूं। आज परसों यानी कि परसों के दिन साहब जो पड़ाव डालने की बात हुई थी, तो साथियों उस पड़ाव की वजह से, और जब तक 3 बजे स्वास्थ्य भवन से असिस्टेंट रेडियोग्राफर वाले साथियों की फाइल हमने ट्वीट कर दिया था 4-5 बजे ही, पहले ही उसी टाइम ही ट्वीट कर दिया था जब अखिल अरोड़ा जी की उनकी फोटो डाली थी, सारी बात बोली थी कि 3 बजे वहां से यहाँ ज्वाइनिंग की फाइल आ चुकी थी, वो पूरी साइन होके पूरी लिस्ट बन के, और मैंने बता दिया था 507 लोगों की लिस्ट आएगी, संभागीय स्तर पे आएगी, सारी चीजें हमने बताई। और उसके हम वार्ता में क्या रहा था वो भी हम बता देते। उस वक्त मीटिंग में भी हम मौजूद थे, सारी बातें भी डिसाइड हुई, उसमें भी हम मौजूद थे साथियों। मैं बता देता हूँ पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बोला इतने टाइम कि एक बार लिस्ट आ जाने दो, उसके बाद हम सभी से बात करेंगे। साथियों हमें जो फर्जी रूप से जिन अभ्यर्थियों को बाहर करना था, उन बेचारे जो आरपीएमसी और आरयूएचएस के मेरे छोटे भाई है, उनके साथ अन्याय ना हो। तुम लोगों ने तो भाई नहीं माना उनको, तुम लोगों के रूममेट रहे वो लोग, तुम लोगों में बिल्कुल भी फीलिंग्स नाम की चीज नहीं है। तुम इतने स्वार्थी निकले कि तुम लोग जबरदस्ती उल्टा सीधा करने लग गए। अगर हम वो अस्थायी रूप से फर्जी लोग बाहर नहीं होते तो आज शायद उन भाइयों को मौका नहीं मिल पाता। हम लोग एसओजी में गए, सारे भाइयों ने लड़ाई लड़ी, तुम्हें उस लड़ाई में भी साथ देना चाहिए था। तुम दोनों मांग रखते कि फर्जों का भी बाहर होना चाहिए, ज्वाइनिंग का भी होना चाहिए, दोनों चीजें आप लोग रखते। और जो बेचारे अभ्यर्थी बेचारे रह गए थे काफी समय से, उन अभ्यर्थियों को भी साथ में, जैसे ही उन फर्जी अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से बाहर कर दिया गया, उसी दिन के उसके दूसरे दिन मैंने वीडियो डाल दिया था कि अब हम ज्वाइनिंग की बात कर लेंगे साथियों, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। अस्थायी रूप से जो रद्द हुए, मैंने कहा था 24, हम लोगों ने कहा था आरपीएमसी की मीटिंग होनी थी आज, अब से 3 दिन पहले, लेकिन फिर भी हमने कैसे करके सभी ने मिलकर 24 तारीख की बैठक करवाई, कमेटी बनी आरपीएमसी में, फर्जी लोगों को बाहर भी किया गया साथियों, अस्थायी तौर पे बाहर किया गया, उनको स्थायी तौर पे भी अब बाहर किया जाएगा और बहुत जल्द हम लोगों को जीत भी मिलेगी। और साथियों उनका भी समाधान होना जरूरी था। तो साथियों अब अस्थायी तौर पे बाहर किया गया, उनको स्थायी तौर पे भी बाहर किया जाएगा। और जो फेयर अभ्यर्थी है उनकी सूची भी आएगी। आज अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी हम मिले थे, सुबह हमने गोविंद सिंह डोटासरा जी से फोन करवाया, रघु शर्मा जी से, रघु शर्मा जी को, फिर रघु शर्मा जी प्रदर्शन में बिजी थे, उसके बाद उन्होंने तुरंत वहाँ पे मिले। मैंने कहा था आज पैरामेडिकल काउंसिल के जो रजिस्ट्रार और साहब और ये जो अधीनस्थ बोर्ड नहीं, पैरामेडिकल के रजिस्ट्रार साहब और जो सेक्रेटरी साहब है और उनकी सभी की आज बैठक होनी है। वो बैठक हुई सुबह साथियों। उस बैठक जैसा हमने बोला कि आज लिस्ट नहीं आएगी, आज लिस्ट आने पे संशय है, और वो कल लिस्ट नहीं आई। लोगों ने, आप खुद पहचानना कि कॉपी पेस्ट लोग कौन है, वो सब आप लोग पहचानना। सिर्फ और सिर्फ जिस दिन फाइल 3 बजे, यानी कि आपका जिस दिन यहाँ पे पड़ाव की बात हुई थी, धरने की बात हुई थी, उस दिन 3 बजे फाइल जब यहाँ पे ज्वाइनिंग की आ चुकी थी, उसी रात को शाम तक आप लोगों की ज्वाइनिंग लिस्ट जानी होनी थी। लेकिन वो फर्जी तरीके से राजनीतिक खुद का बदला लेने के लिए, क्योंकि प्रियंका जी का कोई मामला हो गया, उसकी वजह से कुछ लोगों ने अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए कि कैसे जैसे अब रोज पड़ाव कर रहे हैं वो लोग, क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम ही खत्म हो गया, सरकार ने उनकी सुनवाई बंद कर दी। तो साथियों उसने सोचा कि भाई क्यों ना मैं कोई तरीके से मेरी राजनीतिक रोटी सेकूं, तो इसके चक्कर में उसने आप लोगों का यूज किया, पड़ाव किया। और उस पड़ाव के बाद और ज्यादा चिढ़ गए मंत्री जी ने, चाहे आप लोगों से मीठे बात की हो, चाहे कैसे बात की हो। लेकिन साथियों मैं इतना जानता हूँ, कई लोग कह रहे थे बोले मिलने नहीं गए, साथियों सुबह ही मिल लिए थे, सारी बात हो गई थी। पूछते वहाँ पे नाम लेके पूछते, अगर मंत्री जी कह दे कि मेरे से नहीं मिले तो चैलेंज है, आप जो बोलोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को खुद को पता भी चल गया होगा किसमें कितना दम है, कितनी पावर है। एक एक बात हम लीगली तार्किक रूप से करते हैं साथियों। आपको मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि 3 बजे यहाँ ज्वाइनिंग की लिस्ट आ गई थी परसों, और साथियों आप लोगों की ज्वाइनिंग
आराम से इजीली हो जाती, उसी शाम को ज्वाइनिंग लिस्ट आ जाती। लेकिन साथियों उस पड़ाव की वजह से मंत्री जी शाम को जब ये लिस्ट आ चुकी थी, अधिकारियों मीटिंग हो चुकी थी, लिस्ट बन चुकी थी, सारा काम कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद मंत्री जी शाम को मंत्री जी से मिलते हैं 6 बजे, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में मिलते हैं, जबकि 3 बजे ही लिस्ट तैयार हो गई, सारे काम तैयार थे, लिस्ट आनी थी। लेकिन उस वक्त वो राजनीति करी और मंत्री जी चिढ़ गए और उसके बाद मंत्री जी को दिक्कत हुई थोड़ी सी, तो एक बार के लिए मंत्री जी ने कहा एक बार देखो इसमें क्या राजनीति हो रही है। तो साथियों इसलिए कहते हैं कि आप लोग कम से कम सही आदमी को पहचानना सीखो। एक एक डिटेल वाइज हमने चीजें दी, एक भी चीज अगर गलत निकली हो तो बता देना साथियों। उसके बाद आ जाओ आप लोग ऑडियो डालते बोले रुकवा रहे हैं, रुकवानी होती ना तो हम अब भी चाहते ना तो रुकवा देते। लेकिन जब तक ये जो फर्जी रूप से जो बाहर करे गए हैं इनको स्थायी रूप से बाहर हो जाएंगे अभी, और स्थायी रूप से बाहर होते नई लिस्ट आ रही है, वो भी इस वीक के 26 से 30 के बीच में आ रही है। साथियों जल्द से जल्द लिस्ट आने की संभावना है 26 से 30। वैसे मैं डेट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि 24 का एक बार फैसला है, उसका इंतजार है। 24 को स्थायी रूप से इनको बाहर होने के बाद आगे की जो लिस्ट आएगी उसके बाद उन लोगों को, और आप जो आज नियुक्ति आदेश जिनके जारी हुए उन लोगों को साथ में पदस्थापन दिया जाएगा। और जो लोग आज ज्वाइनिंग की बात, पूरी वीडियो आप लोग जरूर सुनना साथियों, आप लोगों तक बात पहुंच जाएगी। जिन लोगों को आज नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं उन लोगों को एक बार के लिए ट्रेनिंग करवाई जाएगी कोविड-19 की, और जो रेडियोग्राफर कि जो आपका काम रहेगा उसका एक तरीके से प्रशिक्षण भी रखा जाएगा साथ में आप लोगों का, और पदस्थापन दिया जाएगा। ये 3rd स्ट्रेन की वजह से हम लोगों ने साफ कहा था कि इस पे स्टे आ जाएगा, इसलिए हमने मांग रखी थी शुक्रवार को कि इस पे अस्थायी रूप से जिनको बाहर किया गया है वो कल को स्टे ना ले लें, भर्ती रुक नहीं जाए, इसलिए इस भर्ती की प्रक्रिया को जारी रखना भी जरूरी था। तो इसलिए तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग लिस्ट निकाली जाए, ये बात हमने पिछले बृहस्पतिवार और बुधवार को रख दी थी, और शुक्रवार को फाइल सचिवालय चली गई थी। शुक्रवार के बाद अब वापस फाइल जो आई उस दिन भी मैंने 3 बजे का बता दिया था, पड़ाव वाले दिन दोपहर में आ गई। कह रहे हैं पड़ाव से डर गए थे कि पड़ाव हो जाए, आंदोलन हो जाएगा। अरे भाइयों, आंदोलन से अगर डरते तो पहले भी यहाँ स्वास्थ्य भवन के सामने इकट्ठे हुए थे, उससे पहले भी तुम इकट्ठे हुए थे, पहले डर जाते। बेवकूफ बनाने की बातें सारी सब बेवकूफ बनाने के सिस्टम है, आप लोगों का यूज होता है। लेकिन आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हर चीज को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। साथियों अब मैं बता दूं आप लोगों को, इस सूची के अंदर जो अब अभी सूची आई है इसके अंदर क्लियर कट बता दूं कि इनको पदस्थापन अभी रुक के ही मिलेगा। मैंने पहले ही कह दिया था, पदस्थापन की भी मैंने पहले ही कह दी थी कि पदस्थापन एक बार रुक के मिलेगा। साथियों आप लोगों को पदस्थापन जब मिलेगा जब इन लोगों की भी लिस्ट पूरी क्लियर हो जाएगी और पूरी बात बैठ के पूरी सहमति बना के, और फिर हम लोगों ने इस तरह से किया है। साथियों आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो, अब ये भर्ती कहीं भी दिक्कत नहीं आए, इसलिए हम लोगों ने पूरा काम कंप्लीट किया है। कुछ लोगों ने अफवाहें, हाँ कुछ इस लिस्ट के अंदर 2 से 3 लोग तो कम से कम हमें पता है जो फर्जी लोगों का नाम आया है साथियों, लेकिन हम लोग उसमें उनको भी बाहर करवाने का काम तो करेंगे साथियों। उसके बाद उनके अभी नाम नहीं ओपन कर सकते हम लोग, उनके भी हम लोग अभी नाम देंगे। और साथियों कुछ एक गिने चुने लोगों का आया है उसमें, लेकिन लगभग फेयर लिस्ट है साथियों। तो जो पूरी तरह से वैध थे, अगली लिस्ट जो है फेयर अभ्यर्थियों की वो भी अब आ जाएगी, बहुत जल्द आएगी। और 24 को जो फैसला होता है उसके तुरंत बाद जल्द से जल्द हम करवा लेंगे और वो आप लोगों को पता भी चल जाएगा साथियों। उसके बाद एलटी की, लैब टेक्नीशियन की मैं बता दूं, एक एक चीज जो हमने बोली वो की वो हुई है साथियों, पहचानना सीख लो। लोगों को तो ये भी नहीं पता, एबीसीडी भी नहीं पता लैब टेक्नीशियन क्या होता है, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की स्पेलिंग तक गलत लिखते हैं वो लोग साथियों। मैं आपको बता दूं इसके अंदर लैब टेक्नीशियन की अगली सूची 24 को एक बार फाइनल हो जाने दो, सारे फर्जी बाहर कर दिए ताकि आप लोग फेयर अभ्यर्थी हैं जो आपने आरपीएमसी के हैं उन सभी का नंबर आ सके, और पूरा तरीके से जो वास्तव में जिन लोगों ने पढ़ाई की उनका नंबर आ सके। साथियों आप लोगों से ये है कि थोड़ा धैर्य बना के रखा करो, थोड़ा राजनीति को समझने की कोशिश किया करो। जो लोग राजनीति करते हो, जो रियल में आपके लिए ग्राउंड लेवल पे काम करता है, अगर आपको लगता हो कि भरत बेनीवाल ने रियल में आप लोगों के लिए ग्राउंड पे काम किया है तो आज आप लोग हमारे लिए वीडियो भी शेयर करेंगे और आप हम लोगों को प्रमोट भी करेंगे, क्योंकि हम लोग इसलिए कहना चाहते हैं साथियों, प्रमोट का आज तक तो नहीं कहा लेकिन आप इसलिए कहेंगे क्योंकि साथियों आप लोगों की पूरी भर्ती बैकलॉग से लेके एक एक दिन यहाँ स्वास्थ्य भवन पे खड़े होकर रात दिन एक कर दिया आप लोगों के लिए, डीवी करवाने से लेके सारी लिस्टें निकलवाने से लेके, और अब अंतिम में ज्वाइनिंग नियुक्ति तक हम लोग एज इट इज आप लोगों के लिए काम किया साथियों। सच्चाई आप लोगों के सामने आ गई, टीवी पे खबर चलवाने से कि उसने फलाने ने संघर्ष किया दिखाने से इससे कुछ नहीं होता। ये लोग भाई लोग जो है ना रात दिन आप लोगों के लिए, ब्रिजमोहन, जतन भाई, मोहानी भाई, लोकेश जी, दिनेश भाई, सभी लोग जो संघर्ष करते हैं ना उन लोगों का साथ देना सीखो। एक साथियों मैं और बात बता दूं आप लोगों को, जो एससीजी वाले साथी है 15 लोग,
जो 22 लोग हैं टोटल अभी वंचित रह गए, उनकी भी आज बात हो गई है। अधीनस्थ बोर्ड में हमारी बात हो गई है, सारी की सारी। हमारी रघु शर्मा जी से भी पुनः मुलाकात हो गई है, और आप लोगों को सबूत चाहिए तो फोटो भी डाल देंगे हम। अभी डोटासरा जी से सुबह बात हुई थी, उन्होंने फोन किया था, सारी बातें डोटासरा जी पौन घंटे तक मेरे से मिले, वो भी प्रदर्शन से पहले। ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने हमारी सुनवाई करी और सारी बातें रखी। उसमें कंप्यूटर शिक्षक की भी मैंने बात रखी थी और कुछ अन्य मुद्दों पर भी रखी थी, लेकिन मुख्य रूप से हमने असिस्टेंट रेडियोग्राफर की ज्वाइनिंग और LT की जो सेकंड लिस्ट और ECG की जो लिस्ट है, क्योंकि वो प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस के, वो जिसको बोलते हैं वो काम होता भी है साथियों, आपको सभी को पता है। उन्होंने रघु जी को फोन किया, उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको देखने को मिल ही गया साथियों। नहीं तो ऐसे फर्जी पड़ाव या ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकारों के। किसान पड़े बॉर्डर पे, कितने कितने दिन से पड़े, कोई सुनवाई हो रही है साथियों। सब काम होते दिमाग से। आपके लीडर में दम होना चाहिए, आपके लीडर में दिमाग होना चाहिए। आपके सभी जो लीडर हैं उन सभी लीडर्स का एकजुटता होनी चाहिए, और तरीके से आप लोग सभी सरकारों से बात करेंगे, वार्ता करेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश, और चाहे कैसे भी हो तार्किक रूप से बात करेंगे साथियों, तो बात होगी आपके लिए। जो OT वाले साथी हैं उनके कैडर का भी नहीं कब काम चल रहा है, OT वाले साथी भी आए हुए हैं यहाँ पे, और आसिफ भाई और खेमचंद भाई। तो साथियों आपके कैडर का काम फाइल वापस चली गई है, बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। आपके सभी भाई लोग भाग रहे हैं, तो आप सभी एकजुटता बनाए रखें बस। और मैं अब आपको बता दूं CHO के लिए थोड़ी देर में मैं वापस लाइव आऊँगा साथियों। बैठक चल रही है अभी, ये असिस्टेंट रेडियोग्राफर की खुशी थी हमारे साथियों की। साथियों ने कहा कि स्वागत करना चाहते हैं और आपको लाइव आना पड़ेगा भाई साहब, तो मैंने कहा कि भी चलो ठीक है। और जतन भाई हैं हमारे, ये भी बोलेंगे। हाँ साथियों एक चीज और मैं बता दूं आपको सभी साथियों को कि CHO वाले साथी अभी वेट करें, थोड़ी देर में वीडियो आ रहा है लाइव, थोड़ी देर में आप लोगों का बहुत कुछ हो रहा है, समाधान हो रहा है। आज मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, सुबह से MD साहब आज क्या पहला दिन था, 9:45 बजे आ गए थे, और साथियों आने के बाद से अब तक वो काम में लगे हुए हैं, लगातार निरंतर वो काम में लगे हुए। अभी एक बार उन लोगों ने 5 घंटे की, तो आज की उनकी BC है शायद, मुख्यमंत्री जी और सभी के मिला के साथियों, लेकिन उसके बाद भी जो आधा घंटा भी बीच में निकलेगा उसमें भी हम उनको फाइल दिखा रहे हैं सारी, असलम भाई वगैरह और ये सारे लोग आए हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग सभी भाई लोग, सभी साथी लोग हम लाइव आएंगे CHO के लिए वापस से। अभी केवल इसी भर्ती के लिए आए थे, और जो सिविल डिप्लोमा वाले साथी है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि उनके लिए भी बात हुई है, और उन लोगों के लिए भी हम ट्वीट कर देंगे साथियों। सिविल डिप्लोमा वाले कर भी दिया था। धन्यवाद साथियों। देखो मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप सच को पहचानना सीख लो। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सम्मान आप लोगों का चाहिए। आप लोग सिर्फ इतना बोलोगे कि यहाँ मिलना है तो वहाँ मिलेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन संघर्ष भी करेंगे। और मुझे खुशी है कि 507 हमने 507 बताई, तो 507 ही, कोई 511 बोल रहा था, कोई कितने बोल रहा था, लेकिन एग्जैक्ट वही डाटा आया। और 215 की सूची और आएगी, 215 में शायद 171-72 ही मिलेंगे मेरे हिसाब से, बिल्कुल फेयर है वो। बाकी और देख लेंगे, एग्जैक्ट सूची आप लोगों को बता दी जाएगी। और जैसे जैसे हमने बोला वैसे का वैसे हुआ। ज्वाइनिंग दिलवाने वाले लोग अगर होते तो 2 महीने पहले ही दिलवा देते, 2 महीने तक ही दिलवा देते। वो चक्कर काटते रहे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ CMO में बात हो गई। अरे भैया CMO में बात हो गई तो प्रियंका गांधी के पास क्या टिंडे लेने गए थे तुम? भैया जब तुम्हारी CMO में ही चलती है तो तुम प्रियंका गांधी के पास क्या टिंडे लेने गए थे? तुम लोगों से तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। जीवन में इस्तीफा दे दो सब चीजों से और अपना काम करो। मैं इतना कह रहा हूँ, काम करो। और ऐसे लोगों को हमने धरातल पे काम करना भी सिखा दिया। घर से बैठ के सोफे पे लाइव आया करते थे कोविड में। अब वो लोग थोड़ा थोड़ा ग्राउंड में काम, थोड़ा पहले बिल्कुल ही नहीं चलते, तो अब कछुए की तरह धीरे धीरे तो चलना शुरू किया है। तो साथियों आपसे निवेदन है, साथ बनाए रखें और सच्चाई को पहचानना सीखें। आप लोगों से निवेदन है कि भी हमेशा हम लोग आपको आधी रात को भी साथ हैं, और पदस्थापन भी हम लोग ही करवाएंगे, कोई और नहीं करवाएगा साथियों। देख लेना आप लोग, आगे भी इस भर्ती को अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट भी करवाएंगे और सारा काम कंप्लीट होगा। आप लोग सिर्फ साथ बनाए रखें। एक एक चीज SOG से जांच करवा के फर्जियों को बाहर करवाए। मैंने अधीनस्थ बोर्ड पे भाषण में घोषणा की थी कि फर्जियों को हम बाहर करा कर रहेंगे, और बाहर करा के रहे। जबान के पक्के थे, आज तक हर बात स्टैंड पे रही हमारी। जो बात बोली वो की वो बात हुई। एक भी बात अगर स्टैंड से विमुख रही हो तो बता देना साथियों, क्योंकि हम जबान पे मरते हैं। जिसको जबान दी है वो जबान पूरी की है साथियों। बस आप लोग साथ बनाए रखें। लोग सिर्फ आप लोगों के बीच में राजनीति के लिए आते हैं और अच्छी हरकतें हम नहीं करते। किसी की ऑडियो यूँ कह रहे ऑडियो डाली है फलाना, छोटी छोटी ऑडियो बना के, तो ये काम हमें नहीं आते। हमें तो आर पार काम करना आता है, लड़ाई लड़नी आती है। और सुनो, खुली चुनौती है मेरी, धमकी है ये मान लेना,
कि लट और पड़ेंगे ऐसों को जो राजनीति करने आ रहे ना। अब बताऊंगा ये भर्ती निपटने वाली है, फिर बताता हूँ, देख तेरे को। साथियों कहते हैं कि लिस्ट रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, जब हमने शुक्रवार को हमने जबान दे दी कि लिस्ट निकलवाएंगे तो निकलवाएंगे। ये तो वो लोमड़ी, जब अंगूर नहीं मिले तो बोले अंगूर खट्टे हैं, तो ये वो लोमड़ी है, वो धूर्त लोमड़ी है, वो हमारी फील्ड में घुस गई थी, लेकिन उसको लात मार के ऐसा निकालेंगे और दे लट्ठों की ऐसी रेल बना देंगे, समझ में नहीं आएगी। अभी मौका चढ़ने दो, इस बार मौका आने दो साथियों। हमें पता नहीं था इतनी अच्छी हरकतें करते वो लोग। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, किसी सरकार से नहीं डरते, किसी और से नहीं डरते, और हमें दिल्ली फिल्ली जाने जो है, दिल्ली के मुद्दे दिल्ली में सुलटाने हमें ढंग से आते हैं, राजस्थान के मुद्दे राजस्थान में निपटाने आते हैं। और देख लेना जो अदर भर्तियों के, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है, उसमें भी देख लेना कौन क्या करवाएगा, वो टाइम बताएगा और सबके सामने होगा सारा परिणाम। और साथियों, बस साथ बनाए रखें, ऐसे साथियों को साथ देते रहें। लोकेश भाई है, ब्रिजमोहन भाई है, निर्मल भाई है, जेडी भाई है, मोहनी भाई है, और भी भाई लोग जो नियुक्ति के लिए भाग रहे थे, वो भी गलत नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी होगी साथ देना। क्यों बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि आप लोगों में संगठनबाजी बहुत ज्यादा है। वो सोचता है कि ये लोग भरत बेनीवाल के साथ लगे हो तो मैं उसके साथ लग जाता हूँ, तो उसको आप लोग बेमतलब का चढ़ा देते हो, जबकि कोई लेना देना नहीं रहता। यूँ सोचते हैं कि अगर ये इनको तवज्जो दे रहा है, आपस में तो आप लोगों की लड़ाई रहती है और उस लड़ाई को आप लोग राजनीति बना देते हो। तो साथियों, असिस्टेंट रेडियोग्राफर वाले साथी है ना, उनके साथ हूँ मैं, और एलटी और ईसीजी का जो है साथियों, सीएचओ जो फार्मेसी वाले साथी हैं, उनके लिए भी आज डोटासरा जी को साफ बोला था, लेकिन डोटासरा जी ने यूं कहा है कि भाई इसके लिए मैं अलग से अकेले में आपसे मिलूंगा, और इसके लिए अलग से मंत्री जी फार्मेसी और एलए के लिए अलग से 2 मुद्दों के लिए मैं मिल रहा हूं मंत्री जी से बहुत जल्द, और इसका समाधान होगा 2-3 दिन के अंदर अंदर ही। जल्द से जल्द खुशखबरी लाएंगे आप लोगों के लिए। साथियों, ईसीजी वाले साथी है, उनको भी ज्वाइनिंग मिलेगी, और जो 15 लोग हैं उनका 14 लोग हैं, सॉरी साथियों, अभी तो यूँ कह रहे हैं कि एक और में 15 लोग हैं, उसके द्वारा 15 लोग हैं, और जो 14 लोग बच गए थे उनकी भी आ गई ना एलटी वाली। नहीं, जो 14 से 15 लोग हैं जो एलटी के, जिनकी ज्वाइनिंग रुकी थी, उनकी फाइल यहाँ से सामने ही, वो लोग यहाँ थे मेरे सामने ही, और यहाँ फाइल भिजवाई थी मंत्री जी के यहाँ पे, उनकी भी आजकल में 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा पूरा मामला साथियों। और सीएचओ की अलग से लाइव आऊँगा थोड़ी देर में, ब्रिजमोहन भाई बोलेंगे आपका थोड़ा सा। सबका इन्होंने बहुत शुरू से संघर्ष किया है और अभी भी कर रहे हैं, तो सही लोगों को पहचानो और सही लोगों का साथ। लोकेश भाई हैं हमारे जो निरंतर संघर्ष करते रहे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ भाई साहब भरत बेनीवाल जी का, कि इतना बड़ा जो लंबा संघर्ष था। एक तो छोटा संघर्ष होता है कि ठीक है काम हो रहा है, हम पड़ाव डालेंगे, और तब भी सेम डेट पे होता नहीं है। इट मीन्स ये जो मीठी गोलियां दी गई थी माँ पड़ाव के नाम पर, एक खोखला घोटाला था, और फिर वो काम टाइम पर नहीं हो पाता तो साहब हमने रुकवा दी। सीधी सी बात है कि तुमसे हो ही नहीं रहा था। जब वो काम हमारा हो रहा था तो तुम लोग बस आके बैठ गए। कबूतर जब आता है तो जब दाना आता, जब खाने के लिए आ गया, बाकी जब तो ये नहीं पता कि अनाज जब उगा था, तब से हम लोग कोशिशें कर रहे थे। हम तो क्या पूरी टीम कोशिश कर रहे थे, पर्सनली मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन भरत भाई साहब जो लगातार लगे हुए थे इस कैडर के लिए, या फिर किस तरह से हम लोग साथ ईसीजी के साथ जुड़े, आरटी के साथ जुड़े, एलटी के साथ जुड़े। अब नेत्र सहायक और ओटी वाला जो मुद्दा हमने छेड़ा, तो कहीं ना कहीं लिमिट्स जो है हमारी ओवर लिमिट्स में हम काम कर रहे हैं। तो इतना लेवल पे आप लोग सबका कार्य संपादन निरंतर कर रहा है। मैं भवानी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे शुभकामनाएं कि इस बंदे को सबसे ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि इसने ज्वाइनिंग खुद की ज्वाइनिंग छोड़कर, खुद की ज्वाइनिंग छोड़ के ये फर्जियों को बाहर करवाने के लिए लड़ता रहा। और इस आदमी को तुम लोग ऐसे कहते रहे इसको क्या ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐसा स्वार्थी इंसान नहीं है कि भारत देश पे, यानी कि भारत देश में जब अंदर घुसे थे अंग्रेज, उस वक्त जब हमारे देश के कुछ लोग ऐसे थे, 2-4 लोग जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और वो लोग हमारे देश में घुस गए, ऐसे ही कुछ लोग अभी हमारे मेडिकल फील्ड में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जबकि हमारा मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे से काम होने का था। फर्जी लोगों को आप लोगों ने घुसाया, जबरदस्ती घुस रहे थे और उनको बाहर कर रहे थे हम लोग। उस वक्त आप लोगों ने एक तरीके से उस मैटर का साथ दिया। तो साथियों, ऐसे लोगों से बच के रहो, जिन 3-4 लोगों ने आप लोगों के बीच में आपका दिमाग का वॉश किया, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए आगे की भी सारी मांगे पूरी करवाएंगे। भवानी भाई भी से भी 2 शब्द मैं सुनना चाहूँगा। सबका धन्यवाद भाइयों। एक ही बात कहना चाहूँगा, किसी भी बात में आके गुमराह मत हो और सच का साथ देते रहो, भट्ट भाई का साथ देते रहो। धन्यवाद साथियों। अब मैं सीएचओ के लिए लाइव आऊँगा थोड़ी देर में शाम को, और सारी चीज़ें हैं। आज हमारी बैठकें हैं, लगातार बहुत काम करना है। 2 मंत्रियों से मिल लिए हैं, सुबह से हम अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन से मिल लिए हैं। सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दी जाएंगी। धन्यवाद। लेकिन सच का साथ दें, सत्यमेव जयते। हमेशा हमारे देश का जब ही भला होगा, हमारे प्रोफेशन का भी तब भला होगा जब हम एकजुट होंगे और हमारे प्रोफेशन के लोगों का सच्चाई से साथ देंगे।